हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर आपको आज क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको आज रिलेशंस फंक्शन कराता हूँ। रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन करने से पहले छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, जो कोऑर्डिनेट को ही कहते हैं। कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं एक्स वाई ए बी, ये सारा हमारा कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ए बी या और एक्स वाई ऐसे लिखते हैं ना, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये आपका डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखेंगे। टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी listed in a specific order, form an ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं। इट इज denoted by ए बी, ए बी ऐसे लिखते हैं, ए बी। अब ऑर्डर्ड पेयर समझ गए, कोऑर्डिनेट है, ये सब तो आसान चीज है। अब मैं आपको कराने सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इफ two non-empty sets if two non-empty sets A and B, then the sets of all ordered pairs are called A cross B. A cross B is equal to A B such that A belongs to A and B belongs to B. As for example, A cross B, अगर if स्टार बनाते हैं, नोट डाउन, if A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 5, देन A क्रॉस B इक्वल टू 5। अगर किसी भी एलिमेंट में A या B अगर कोई भी दो सेट्स में अगर 5 हो कोई एक, तो हमारा A क्रॉस B जो होगा वो 5 होगा। एग्जाम्पल, A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं पहले 1 2 क्रॉस 3 4, फिर A क्रॉस B लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को दोनों के साथ लिखना है,
1 3 1 4 2 3 2 4। Here Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 एलिमेंट्स है। तो इसको अगर एन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो इसको लिख सकते हैं एन ए मल्टीप्लाई एन बी। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो आप नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आपका 4 होगा। ये आपको नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट नंबर्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट नंबर ऑफ क्रॉस। अब आते हैं रिलेशन के ऊपर। रिलेशंस, ये कई तरह के रिलेशंस होते हैं। पहले रिलेशन जान लें। अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, जैसे उससे पहले हमें रिलेशन का सबसेट लिखना है। ए क्रॉस बी लिखे, अभी ऊपर लिखे थे ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 मल्टीप्लाई 3 4 क्रॉस। तो हमने रिलेशन लिखा था 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसी का सबसेट लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहाँ एक लाइन और जोड़ दें, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। अब इसका सबसेट लिखेंगे, जो हमारा रिलेशन है आर इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले लिखना है 5, फिर एक एक करके लिखना है 1 3 1 3 1 4, फिर लिखना है 2 3, सिंगल सिंगल करके पहले लेना है, फिर 2 4, फिर अब सिंगल सिंगल लेने के बाद अब पेयर में लिखना है। पेयर में लिख रहा हूँ 1 3 1 4, फिर लिखना है 1 3 2 3, फिर लिखना है 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, सारे पॉसिबल वैल्यू लिखने हैं 1 4 2 3, फिर लिखना है 1 4 2 3 1 4 2 4, फिर यहाँ पे 2 3 2 4। अब 3 3 करके लेना है, पहले वन एक एक करके पहले 5 लिखना है, फिर एक एक एलिमेंट लेना है, फिर इसके दो दो पे लेकर दो दो करके करना है, पेयर में लेना है, फिर 3 3 करके आप बनाना है, 3 3 लेना है, 3 3 एलिमेंट 1 3 1 4 2 3 ऐसे लेना, फिर लिखना 1 3 1 4 2 4 ऐसे, फिर लिखना है 1 3 2 3 2 3 2 4 ऐसे, फिर 1 3 1 4 2 4 लिख लिया। ठीक है, 1 3
1 4 2 4 लिख लिया, फिर 1 3 2 3 2 4 लिख लिया। फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 4 2 3 2 4 2 4। फिर लास्ट में देख लेते हैं कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और लास्ट में आपको लिखना है 1 2 सॉरी 1 3 है, 1 3 1 4 2 3 2 4 ऐसे लिखना है ये सारे। इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 जो होता है ना वो आगे करेंगे। चलो ये हमारा आपका रिलेशन मिल गया। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर NA। पूछ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। NA एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, 2 टू द पावर NA मल्टीप्लाई NB। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, A इक्वल टू जो हमने पहले भी ले चुके हैं 1 2, B इक्वल टू 3 4। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू 2। राइट डाउन नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2, वहाँ पे डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4। हम लोग जब निकाले थे याद होगा, ये सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, उस वक्त हमारा 16 एलिमेंट आया था, 16। तो ये टोटल आपका ये आंसर आपका हो गया। तो इस फार्मूले को बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, एक नंबर में आपको ये पूछता है कभी कभी, तो इसको याद रखना है। अब आते हैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो पढ़ना है आपको सबसे पहले जानते हैं। पहला है वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन को ही नल कहते हैं, नल रिलेशन, इसी को नल रिलेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि रिलेशन वक्त लिखते वक्त हमने फाई लिखा था, सिंस फाई इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहाँ सेम सेट भी हो सकता है और डिफरेंट सेट भी हो सकता है। यहाँ ये सिंस it states that phi is a relation, phi is a relation on set A, on set A. This is called, this relation is called void relation, void relation। दूसरा है, सेकेंड है आपको, सेकेंड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है सिंस A क्रॉस A is a subset of A cross A, is a subset of A cross A, that is R is a subset of A cross A, R is a subset of A cross A. It states that R is a relation, R for relation is a subset of A cross A, that is, ये भी लिख सकते हैं, that is R equal to A cross A, A cross A। इसको यूनिवर्सल, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, दिस रिलेशन is called universal relation,
यूनिवर्सल रिलेशन, इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड, अब आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को इससे डिनोट करते हैं आई ए इक्वल टू ए कॉमा ए, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे सच दैट सेम एलिमेंट हो, ए बिलोंग्स टू ए, इसको दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, ये सारे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट्स। नंबर 4 जो हमें पढ़ना है वह है यहाँ से रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में इफ A comma A belongs to R, for all A belongs to A, or that is A relation A for all A belongs to A, either this or this, ये लिखेंगे आपको रिफ्लेक्सिव। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, जिसमें सेम एलिमेंट होगा। अगर सेम एलिमेंट है 1 1 है, एग्जाम्पल में अगर सेम एलिमेंट आ जाए, 2 2 आ जाए, रिलेशन में जो हम लोग रिलेशन लिखेंगे उसमें 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, है ना, डॉट डॉट कुछ भी आ जाए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। 4 फिफ्थ में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के अंदर सिमेट्रिक, इफ AB belongs to R, implies BA must belongs to R, R आना चाहिए। that is A relation B implies B relation A, ये होना चाहिए B relation A। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल, अगर किसी में 1 3 बिलोंग्स टू R आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज 3 1 भी होना चाहिए, A B A, ये भी बिलोंग्स करना चाहिए, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिक। और फॉर ट्रांजिटिव, 6 ट्रांजिटिव में ये चीज है आपको, ट्रांजिटिव में इफ AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC must belongs to R। यहाँ पे एक चीज A लिख दिया, यहाँ पे लिखना है for all AB belongs to A, set A। फिर यहाँ पे लिखना है for all ABC must belongs to A। ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, जो हमें ये पढ़ना है, मेनली ये पढ़ना है आपको 4 5 6, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका एग्जाम्पल देख लें, अगर 1 3 ले रहे हैं, 1 3 किसी में आ रहा है बिलोंग्स टू R, एग्जाम्पल लिया 3 3 4 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज 1 4 मस्ट बिलोंग्स टू R, ये आना चाहिए, तभी जाकर के ये ट्रांजिटिव होगा। अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। if a relation R is reflexive, symmetric and
transitive and transitive, then it is called an equivalence relation. equivalence relation, इसको equivalence relation कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास में सबसे पहले इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन and all elements of and all elements of RBN equivalence relation on A, यहाँ पे लिखेंगे on set A, let A belongs to A belongs to then all elements of set A are all elements of set A are related to A, then A, it is represented by या डोनेटेड बाय, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, और ए बार ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स ए इक्वल टू बी बिलोंग्स टू ए such that A relation B एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल देखना। एक रिलेशन है आपका, पहले गिवन सेट है, ये आपका सेट है, गिवन सेट है, A इक्वल टू आप लिखो 0 1 2 3 4 5, ये 5 लिया। रिलेशन है R इक्वल टू 2 डिवाइड्स A माइनस B। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 0 and 1 0 1 का निकालना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ये लिखना है। कैसे? तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले है आपके पास 0, इसका आंसर है यहाँ से, सबसे पहले लिखना 0 इक्वल टू, ये आपका है यहाँ पे 2 डिवाइड्स, जो हमारा रिलेशन है ये जो 0 है वो A समझना, इसको A 2 डिवाइड्स 0 माइनस B। अब ये जो B एलिमेंट लेना है, इसी से लेना है, और ऐसा एलिमेंट लेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। 0 माइनस 0 तो 0 आ गया। तो पहला एलिमेंट आपका हो गया 0 यहाँ से लिखेंगे। पहले तो 0 है आपके पास, ऑलरेडी A गिवन है, तो 0 यहाँ B की जगह डालेंगे। 0 माइनस 0 2 डिवाइड्स 0 कॉमा, फिर 1 लेते हैं तो 0 माइनस 1 नहीं डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर 2 लेते हैं
तो 0 माइनस टू डिवाइड्स अपॉन 2, तो ये डिवाइड हो रहा है तो 2 लेंगे, फिर लेंगे 3 लेते हैं तो 0 माइनस 3 नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 लेंगे तो 4 एक आ गया, फिर 5 लेंगे नहीं आएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया 0 के लिए। अब 1 के लिए देखते हैं, इसमें लिखेंगे 2 डिवाइड्स 1 माइनस बी, यहाँ 1 माइनस बी। अब b ऐसा एलिमेंट लेना है कि 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 2 से डिवाइड हो जाए। 0 लिया तो नहीं होगा, 1 आ गया, 1 लिया तो 1 माइनस 1 0, तो 0 डिवाइड करेगा तो एक हो गया 1 माइनस 1 आ गया, फिर 2 लिया नहीं डिवाइड होगा, 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 2 पहला 3 आ गया, फिर 4 लेते हैं तो माइनस 3 आ रहा है, डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 लेते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 5 4, तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1, यही हमारा